टीन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20% की भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। खबर भी थोड़ी नेगेटिव आ रही है। क्या खबर है और इसका क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है आगे कंपनी पर, ये समझ लेते हैं। जानवी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। जानवी, बताइए क्यों इतनी गिरावट है स्टॉक में आज? बिल्कुल, स्टॉक आज का लूजर है, कम से कम 20% के लोअर सर्किट पे। कुछ खबरें कल कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया था कि जो आरएफपी प्रपोजल प्रोग्राम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन 2.0 के लिए, तो उस रेस से कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाहर कर दिया है। अब जो सर्विसेज थी पैन 2.0 की अगर बात करें तो उसमें जो कंपनीज है जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए मार्जिनल सर्विस प्रोवाइडर, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करती है। अभी अगर देखा जाए तो जो एमएसपी कंपनीज होती है, तो ये कंपनीज जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका मॉडर्नाइजेशन, उसका जो पूरा एक्सपांशन प्लान्स है, साथ साथ ऑपरेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, जो ये पूरा सब चीजें होती है, तो ये मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स इसे साझा करती है। तो कंपनी जो है इस रेस में एक फ्रंट बिडर थी, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इस कंपनी को इस रेस से बाहर कर दिया है। अब अगर देखना चाहे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है कंपनी का वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रोटीन ई गवर्नेंस के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि प्रोटीन ई गवर्नेंस का करीबन लगभग 50% से जो ज्यादा का जो आय है वो करीबन पैन सर्विसेज से आता है। और साथ साथ जो ये पूरा पैन अश्योरेंस सेगमेंट है उसमें जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 60% से ज्यादा का है। ये भी कंपनी ने थोड़ी देर पहले कॉन कॉल में भी बात कही है। तो उनका कहना है कि आगे चल के जो उनकी फिलहाल की जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है और एग्जिस्टिंग जो पैन प्रोसेसिंग के उनके पास एप्लीकेशन है उनके ऊपर कोई जो असर है वो नहीं पड़ेगा, बहुत मामूली सा असर पड़ेगा। लेकिन कुछ अगर एनालिस्ट की बात करें तो वो लोगों का कहना है कि आगे चल के कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट साबित हो सकता है, जिनके चलते हम देखें कि स्टॉक में बड़ी गिरावट है। अब अगर देखा जाए तो ये जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो FY26 की जो आय है उसमें जो है वो एक सपाट ग्रोथ आ सकती है। इनफैक्ट अगर FY27 से जो कंपनी की कुल आय है उसमें लगभग 35% तक की गिरावट आ सकती है। और आने वाले 2-3 सालों में जो कंपनी का पैन प्रोसेसिंग का सेगमेंट है, अगर इस सेगमेंट की बात करें तो इसकी जो आय है वो टोटली वाइप आउट हो सकती है। उसमें जो ग्रोथ है करीबन 100% तक की डी ग्रोथ आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, क्योंकि करीबन 50% जो हिस्सा है इस सेगमेंट से आता है कंपनी का रेवेन्यू का। और साथ साथ अगर देखें तो जो एनपीएस प्राइसिंग है उस पर भी कुछ दबाव है, जिसके चलते जो कंपनी के आगे की जो ऑर्डर बुक है, ग्रोथ विजिबिलिटी है वो काफी कम है। इसके चलते एनालिस्ट का भी मानना है कि ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर साबित हो सकती है। अब अगर इसमें देखें तो जो दूसरा पॉइंट है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो आईटी कंपनीज है जो अभी भी इस पूरे रेस के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के एमपीएस के लिए फ्रंट बिडर है। उसमें अगर कुछ चुनिंदा नाम की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, केफिन टेक, कैम्स, ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो अभी भी फ्रंट रनर्स है इस प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ कंपनियों के नाम हैं जिनको की ऑर्डर मिल सकता है। इसमें बड़ी आईटी कंपनियां तो है ही, केफिन टेक, कैम्स जैसी कंपनियां भी। इस पर राय ले लेते हैं। वैसे तो लोअर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में, लेकिन नीरव, क्या सलाह होगी आपकी जिनके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए? यस पूजा जी, देखिए वैसे तो लोअर सर्किट लगा हुआ है तो निकल तो पाएंगे नहीं, मगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था ये स्टॉक को 1250 का जो ब्रीच किया है। और ऐसा लग रहा है क्लोजिंग में भी सर्किट बरकरार रहेगी। अभी यहाँ से नीचे का जो लेवल है वो पॉसिबली 950 से 840 ये लेवल्स तक प्रॉबेबली ये स्टॉक आ सकता है। वहां पे आए तब जाके प्रॉबेबली एक रिवर्सल या कंटिन्यूएशन ट्रेंड होगा। तब तक के लिए डाउन ट्रेंड रहेगा। इनकेस आपको मिलता है कल सुबह खुलने में आपको क्लोज करने को पोजीशन, तो जरूर कीजिएगा। जब तक अभी वह वापस 1250 के ऊपर नहीं आता स्टॉक तब तक ये दबाव में ही रहेगा। ठीक है। तो रिकवरी आई जरूर थी निचले स्तरों से, लेकिन आज सारी की सारी जो तेजी थी वो वाइप आउट होते हुए, और अभी थोड़ा वेट करना होगा, रिकवरी आने में समय लग सकता है।